हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का 6 चैप्टर जो कि है कम्ब्यूशन एंड फ्लेम। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस एंड एलपीजी। मतलब पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कोल के बारे में। जो फ्यूल्स होते हैं, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल है, नेचुरल गैस है, एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इन सब के बारे में पढ़ा था। वी गेट हीट ऑफन अकम्पनीड बाई लाइट ऑन बर्निंग अ फ्यूल। जब फ्यूल को हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है और लाइट मिलती है। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पजेज एट होम, इन इंडस्ट्रीज़ एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो हम तरह तरह के फ्यूल्स यूज़ करते हैं घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल चलाने में। वी यूज़ कोल, केरोसिन एंड एलपीजी एज फ्यूल एट आवर होम्स। हम लोग कोल यूज़ करते हैं, केरोसिन यूज़ करते हैं, एलपीजी हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। कोल, कोक एंड सीएनजी आर यूज इन इंडस्ट्रीज़। कोल है, कोक है, सीएनजी के इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी आर यूज़ फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी ये ऑटोमोबाइल चलाने के लिए यूज़ होते हैं। तो वी नो दैट सम सब्सटेंसेस बर्न एंड सम डू नॉट बर्न एट ऑल। हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें जल जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं जलती हैं। सम सब्सटेंसेस लाइक कैंडल एंड वुड बर्न विद अ फ्लेम, वेयर एज सम सब्सटेंसेस लाइक कोल डू नॉट बर्न विद अ फ्लेम। कुछ चीज़ें होती कैंडल है, वुड है, ये जलेंगी तो रोशनी भी होगी, लेकिन कुछ जो जलते हैं मतलब कोल डू नॉट बर्न विद अ फ्लेम, ये फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं। फ्लेम मीन्स रोशनी से नहीं होती इनमें। तो कम्ब्यूशन क्या होता है? इन क्लास 7th we had perform an activity in which the magnesium ribbon was heated over a burner. क्लास 7 में हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी कि जिसमें मैग्नीशियम रिबन को हम हीट करते थे बर्नर के ऊपर। इट वॉज बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है और उससे हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है। हीट माने गर्मी, लाइट माने रोशनी। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। हम लोग सिमिलर एक्टिविटी चारकोल के पीस से भी रिपीट कर सकते हैं। When we hold a piece of charcoal with a pair of tongs and bring it near the flame of a Bunsen burner, we find that charcoal burns in air producing heat and light. जब हम चारकोल के एक टुकड़े को जलाते हैं तो क्या होता है? ये बंसीन बर्नर है। अ पेयर ऑफ टोंग्स मतलब जो चिमटी है, इसे टोंग बोला गया, ये एक चारकोल का पीस है, इसे जलाएंगे तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन टू एक्टिविटी व्हेन अ सब्सटेंस burns? What is the similarity between these two activities? तो इन दो एक्टिविटीज़ के बीच में सिमिलैरिटी क्या है? जैसे हमने ये जलाया और तो सिमिलैरिटी क्या है? व्हेन अ सब्सटेंस बर्न, जब कोई चीज़ जलती है, हीट इज़ रिलीज्ड एंड समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस। जब कोई जलती है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑफ एयर टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट विच मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड इज़ कॉल्ड कम्ब्यूशन। कम्ब्यूशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी चीज़ को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड चारकोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ कम्ब्यूशन। जब हम मैग्नीशियम और चारकोल को जलाते हैं, ये मैग्नीशियम और चारकोल जलाते हैं, ये एग्जाम्पल है कम्ब्यूशन की। सिंस बोथ गिव हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, दोनों चीज़ों को जलाते हैं, मैग्नीशियम को जलाते हैं, चारकोल को जलाते हैं तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो दस मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्बस्टिबल नेचर। तो मैग्नीशियम और चारकोल कैसे हैं? कम्बस्टिबल हैं, क्योंकि हीट एंड लाइट जो चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं वो कम्बस्टिबल होती हैं। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट लाइट मस्ट बी प्रोड्यूस इन कम्बशन। ये ज़रूरी नहीं है कम्बशन हो रही है तो लाइट प्रोड्यूस हो सकता है लाइट ना प्रोड्यूस हो, मतलब रोशनी ना प्रोड्यूस हो, केवल हीट प्रोड्यूस हो। तो कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? वी कैन कैटेगराइज ऑल द सब्सटेंसेज इनटू कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं, एक तो कम्बस्टिबल, एक नॉन कम्बस्टिबल। सब्सटेंसेज दैट बर्न इजिली इन एयर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विच मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस आर कॉल्ड कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनको हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं कम्बस्टिबल सब्सटेंस। दे सब्सटेंसेज दैट डू नॉट बर्न इन एयर, जो सब्सटेंसेस जो एयर में जलते ही नहीं हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते ही नहीं हैं, उनको बोलते हैं आर कॉल्ड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। फिर ये एक्टिविटी बताइए, एक्टिविटी फर्स्ट, टू फाइंड वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज कम्बस्टिबल और नॉन कम्बस्टिबल। हमें पता करना कि जो चीज़ें हमें दे रखी है वो कम्बस्टिबल है नॉन कम्बस्टिबल है। तो थिंग्स नीडेड, हमें क्या क्या चाहिए? अ पेयर ऑफ टोंग्स चाहिए, अ कैंडल, मैच स्टिक, क्लॉथ, एन आयरन नेल, अ वुड स्टिक, अ ग्लास पीस, ड्राई लीव्स, अ स्टोन, अ पेपर एंड अ स्टील स्पून चाहिए। मेथड, होल्ड द गिवन मटेरियल टू बी टेस्टेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एट वन एंड ब्रिंग इट्स अदर एंड ओवर द फ्लेम ऑफ द लाइटेड कैंडल। तो बाद हमें कैंडल जलानी है और जो ये जो है ये इसे बोलते हैं टोंग्स, ये पकड़ने के लिए। तो होल्ड द गिवन मटेरियल टू बी टेस्ट, जो चीज़ हमें टेस्ट करनी, जैसे मान लो हमें कोई भी क्लॉथ है या आयरन नेली टेस्ट करनी है तो इसे हमें ऐसे बर्नर के ऊपर रखना होगा, कैंडल के ऊपर रख देना है
एक तरफ से पकड़ के और कैंडल के ऊपर रखना है, तो क्या होगा, ट्राई टू बर्न द गिवन मटेरियल वन बाय वन। तो हम चीज़ों को जला के देखेंगे एक एक करके। इफ द कम्बिशन टेक प्लेस द मटेरियल्स आर कम्बिस्टिबल, अगर कम्बिशन हो रहा है तो कम्बिस्टिबल है, अदरवाइज है नॉन कम्बिस्टिबल। जैसे ऑब्जर्वेशन में यहाँ बताया गया है, मटेरियल यहाँ पर कम्बिस्टिबल नॉन कम्बिस्टिबल। क्लॉथ जलाएंगे तो जल जाएगा तो कम्बिस्टिबल है। आयरन नेल, लोहे की कील जलाएंगे तो वो जलेगी ही नहीं, तो नॉन कम्बिस्टिबल, ना तो हीट प्रोड्यूस होगी ना लाइट प्रोड्यूस होगी। वुडन स्टिक, लकड़ी अगर जलाएंगे तो कम्बिस्टिबल, मतलब हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। ग्लास पीस, अगर कांच का टुकड़ा जलाएंगे तो नहीं जलेगा, तो नॉन कम्बिस्टिबल। ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियाँ जलाएंगे तो जल भी जाएंगी, हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होंगे, तो कम्बिस्टिबल है। स्टोन पीस, पत्थर जलाएंगे जलेगा ही नहीं, ना तो हीट प्रोड्यूस करेगा ना लाइट प्रोड्यूस करेगा, तो नॉन कम्बिस्टिबल है। पेपर कैसा है, पेपर कम्बिस्टिबल है, क्योंकि पेपर जलाने से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। स्टील स्पून, स्टील की स्पून कैसी है, स्टील की स्पून जलाते हैं तो हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी, नहीं होगी, तो नॉन कम्बिस्टिबल है। तो कंक्लूजन क्या है, मटेरियल्स लाइक क्लॉथ, वुडन स्टिक, ड्राई लीव्स एंड पेपर आर कम्बिस्टिबल होते हैं। मटेरियल्स लाइक आयरन नेल, ग्लास, स्टोन पीस एंड स्टील स्पून आर नॉन कम्बिस्टिबल। तो जो चीज़ें जलती हैं वो कम्बिस्टिबल, जो चीज़ें नहीं जलती वो नॉन कम्बिस्टिबल। मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो इसको हम कुकिंग गैस भी बोलते हैं, खाना बनाने में यूज़ करते हैं। वैक्स है, क्लॉथ है, कोल, चारकोल, नेचुरल गैस, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, डीजल एंड वुड आर ऑल कम्बिस्टिबल सब्सटेंसेज हैं। यहाँ कोयल दिखाया गया, केरोसिन दिखाया गया। टाइप्स ऑफ कम्बिशन, अब कम्बिशन कितने टाइप्स के हैं, तो कम्बिशन भी 3 टाइप्स के होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस अंडर विच कम्बिशन टेक प्लेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्बिशन: रैपिड कम्बिशन, स्पॉन्टेनियस कम्बिशन, एक्सप्लोजन। लेट अस स्टडी दीज 3 टाइप्स ऑफ कम्बिशन डिटेल। हम इन कम्बिशंस को डिटेल में पढ़ते हैं। रैपिड कम्बिशन, व्हेन अ कम्बिस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट रैपिड रेट, जब कोई कम्बिस्टिबल सब्सटेंस एक रैपिड रेट मतलब इतनी जल्दी जलता है कुछ पूछो ही ना, प्रोड्यूसिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड रैपिड कम्बिशन। तो उसे हम रैपिड कम्बिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग गैस एलपीजी है, स्टार्ट्स बर्निंग इमीडिएटली। एलपीजी होती है वो इमीडिएटली जलना शुरू हो जाती है। व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, जब जलती हुई मैच स्टिक मतलब माचिस की तीली हम कुकिंग गैस जलाने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम जब गैस जलाते हैं तो माचिस की तीली जलाकर उसके नज़दीक लाते हैं तो एलपीजी जल जाती है, तो ये क्या है, कम्बिस्टिबल। इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कम्बिशन। तो बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल मतलब जो मोमबत्ती, वैक्स माने होता है मोम, तो मोमबत्ती हम जलाते हैं तो जल जाती है, तो वो रैपिड कम्बिशन है। मतलब रैपिड कम्बिशन के लिए क्या हमें माचिस की तीली वगैरह लानी पड़ेगी इसके नज़दीक, तब रैपिड कम्बिशन होगा। स्पॉन्टेनियस कम्बिशन क्या होता है, व्हेन अ कम्बिस्टिबल सब्सटेंस बर्न ऑन इट्स ऑन, जब कोई कम्बिस्टिबल सब्सटेंस अपने आप ही जल जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, बिना किसी एक्सटर्नल हीट के, इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बिशन। जैसे बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस अपने आप आग लगती है, हमें उसमें आग लगाने की जरूरत नहीं है। फायर इन कोल माइन, जो कोयले की खदान होती है अपने आप उनमें आग लग जाती है, पता ही नहीं चलता है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगती है, पता ही नहीं चलता किसने लगाई, तो स्पॉन्टेनियस कम्बिशन है। और एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बिशन, मतलब स्पॉन्टेनियस मीन्स पता ही नहीं कब लग सकती है आग। एक्सप्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन मीन्स फट जाना, किसी चीज़ का आग लगना, फट जाना। Combustion reaction that occurs suddenly with the evolution of large amount of gases, heat and light and sound is called explosion. Explosion वो चीज़ है जब कोई चीज़ जलती है तो हीट, लाइट, साउंड ये सब प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सप्लोजन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी लाइट फायर क्रैकर्स, हम लोग पटाखे चलाते हैं, एक्सप्लोजन अकर्स विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, तो एक्सप्लोजन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूल, फ्यूल कौन सा नहीं होता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये फ्यूल है, लेकिन स्टील एक फ्यूल नहीं है क्योंकि स्टील जलता ही नहीं है। बर्निंग ऑफ एलपीजी ने एग्जाम्पल ऑफ, एलपीजी को जलाते हैं वो कैसा एग्जाम्पल है, रैपिड कम्बिशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि जल्दी जल जाती है। रैपिड मीन्स इसमें माचिस की तीली जिसमें लानी पड़ती जिसमें, तो वो है रैपिड कम्बिशन। स्पॉन्टेनियस हमने पढ़ी लिया, स्पॉन्टेनियस में अपने आप आग लग जाती है, पता नहीं कब लगेगी, अचानक से। और एक्सप्लोजन मीन्स एकदम से बम सा फटेगा और आवाज़ भी होगी, तो उसे एक्सप्लोजन बोलते हैं। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कम्बिशन, तो कम्बिशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी, कब कम्बिशन होगा। 3 कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर कम्बिशन आर एज फॉलोज, जो कंडीशंस नेसेसरी हैं कम्बिशन के लिए वो बताई गई हैं नीचे। तो यहाँ बताया गया है द प्रेजेंस ऑफ कम्बिस्टिबल सब्सटेंस, एक तो जो चीज़ हमें जलानी है वो होनी चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कम्बिशन, कम्बिशन को सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करती है कम्बिशन को, वो होना चाहिए। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कम्बिस्टिबल सब्सटेंस, जिस टेम्परेचर पर वो जलता है कम्बिस्टिबल सब्सटेंस उतना टेम्परेचर तो होना ही चाहिए कम से कम। दीज 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर कम्बिशन आर कॉल्ड द ट्रायंगल ऑफ फायर, ट्रायंगल ऑफ फायर इन्हीं 3 कंडीशंस को बोलते हैं। तो लेट अस डिस्कस दिस कंडीशंस इन डिटेल। ये यहाँ पर समझाया भी गया, कम्बिस्टिबल सब्सटेंस जब जल रहा है, आग कैसे हुई, लकड़ी में आग कैसे लगी, तो कम्बिस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। तो कम्बिस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ कम्बिस्टिबल सब्सटेंसेज लाइक पेपर, क्लॉथ, वुड, एलपीजी एंड पेट्रोल इज नेसेसरी फॉर कम्बिशन टू टेक प्लेस, कम्बिशन होने के लिए कम्बिस्टिबल सब्सटेंसेस चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कम्बिशन कैन नॉट अकर विदाउट अ कम्बिस्टिबल सब्सटेंस, कम्बिशन बिना कम्बिस्टिबल सब्सटेंस के नहीं हो सकता। सपोर्टर ऑफ कम्बिशन क्या होता है, कम्बिशन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ कम्बिस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस
प्रोड्यूस हीट। कम्बशन वो प्रोसेस है जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन के बीच में होता है टू प्रोड्यूस, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होती है, उसे बोलते हैं कम्बशन। कम्बशन इज अ केमिकल रिएक्शन है बिटवीन अ combustible substance and oxygen to produce heat. A combustible substance do not burn in the absence of oxygen. Combustible substance बिना ऑक्सीजन के जलता ही नहीं है. The process of combustion continues till there is a continuous supply of oxygen. कम्बशन तब तक होगा जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती है. It stops when the supply of oxygen is discontinued or cut off. ये रुक जाती है कम्बशन, जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है तो कम्बशन भी रुक जाएगा. फिर यहाँ पर एक्टिविटी समझाई गई है टू शो दैट ऑक्सीजन और एयर इज़ नेसेसरी फॉर कम्बशन फॉर अ सब्सटेंस. हमें ये एक्टिविटी में ये शो करना है कि ऑक्सीजन जो है नेसेसरी है कम्बशन के लिए. थिंग्स नीडेड, हमें क्या क्या चाहिए. कैंडल चाहिए, एक मैच स्टिक चाहिए, ठीक है, अ ग्लास एंड अ प्लेट. मेथड लाइट अ कैंडल ऑन अ प्लेट एंड कवर द बर्निंग कैंडल विद अ ग्लास. हमें एक मोमबत्ती जलानी है, एक प्लेट पे रख देनी है और उस कैंडल को ढक देना है एक ग्लास से, कांच ग्लास से. ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यू ऑब्जर्व दैट कैंडल स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम. कैंडल जो है जलेगी और अचानक से बुझ जाएगी, ढकने पर बुझ जाएगी. द कैंडल बर्न्स एज लॉन्ग एज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द इन्वर्टेड ग्लास. कैंडल तब तक जलेगी जब तक, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा ग्लास हमने उसे रख दिया था कैंडल के ऊपर, जब तो कैंडल जब तक जलेगी तब जब तक उस ग्लास में ऑक्सीजन है. जैसे ही ऑक्सीजन खत्म, कैंडल बंद हो जाती है, बुझ जाती है. द सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर टू द बर्निंग कैंडल इज कट ऑफ बाय द इन्वर्टेड ग्लास. व्हेन ऑल ऑक्सीजन ऑफ द एयर प्रेजेंट इनसाइड द ग्लास इज यूज्ड अप इन बर्निंग, कैंडल स्टॉप्स बर्निंग. जब सारी ऑक्सीजन जो है यूज़ होगी तो कैंडल देखो बुझ गई है. एक्सटिंग्विश मीन्स बुझ जाना. कंक्लूजन क्या है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कम्बशन टू टेक प्लेस. इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है नेसेसरी है कम्बशन के लिए, मतलब आग लगने के लिए कम्बशन वो ऑक्सीजन ज़रूरी है. फिर अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वुड एंड कोल आर फ्यूल्स. वुड और कोल हमें पता है ये फ्यूल्स होते हैं, बट दे डू नॉट स्टार्ट बर्निंग ऑन देयर ओन. ये अपने आप नहीं चलते हैं. दे बर्न व्हेन दे आर हीटेड विद अ फ्लेम ऑफ अ कैंडल और बंसीन बर्नर टू अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर. ये कोल है, वुड है, ये तभी जलेंगे जब इन्हें हम किसी फ्लेम पर रखेंगे, कैंडल से जलाएं या बंसीन बर्नर से जलाएं. The lowest temperature to which a substance must be heated to catch fire and start burning is called ignition temperature. Ignition temperature वो कम से कम टेम्परेचर होता है जो सब्सटेंस को चाहिए जलने के लिए. अगर वो इतना टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो चीज़ नहीं जलेगी. डिफरेंट सब्सटेंसेज और डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर. अलग अलग चीज़ों का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा. कोई जल्दी आग पकड़ लेता है, कोई देर में आग पकड़ता है. तो इसमें यहाँ पूछा गया है, वाई डज पेट्रोल कैचेस फायर अर्लियर देन केरोसिन. पेट्रोल जो होता है पहले आग पकड़ लेता है, मिट्टी का तेल बाद में आग पकड़ता है, ऐसा क्यों. इसका मतलब है इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का कम है इसलिए जल्दी आग पकड़ लिया, और केरोसिन का जो है थोड़ा सा ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर, इसलिए वो देर में आग पकड़ता है केरोसिन. अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डू नॉट कैच फायर इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर. एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस को अगर हम जलाने की कोशिश करेंगे, अगर वो नहीं जल रहा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर उतना नहीं पहुँच पा रहा है जितना टेम्परेचर उसे जलाने के लिए चाहिए, मतलब इग्निशन टेम्परेचर उसे उतना नहीं मिला है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन. क्या आपको पता है कि माचिस में अपने आप आग क्यों नहीं लगती, माचिस की तीली में, क्योंकि उसे जलाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो नहीं है. तो फिर हम लोग यहाँ ये पढ़ लेते हैं, नो मोर. अर्लियर स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज एज मैच स्टिक. पहले सबसे हम लोग माचिस की तीली किससे बनाते थे, पाइन वुड. पाइन वुड जो होता है वो लेते थे, डिप्ड इन सल्फर, वो सल्फर में उसको डुबो के तब माचिस की तीली बनाई जाती थी. नाउअडेज मैच स्टिक हेड हैज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मैच बॉक्स साइड हैज़ अ कम्बस्टिबल मटीरियल. तो आजकल हमने माचिस का डिब्बा देखा होगा, माचिस की तीली पर जो हेड होता है, मतलब हेड मीन्स सर जो होता है, माचिस की तीली पर ऊपर की तरफ क्या लगा होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. एंड अ मैच बॉक्स साइड, और जो माचिस के डिब्बे के साइड में होता है वो कम्बस्टिबल मटेरियल होता है, मतलब जो जलने के लिए ज़रूरी है मटेरियल वो. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ लगा होता है, माचिस की तीली पर. द स्टिक इज़ अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ वुड. जो स्टिक होती है वो क्या होती है, स्ट्रिप ऑफ वुड, मतलब लकड़ी का टुकड़ा होता है. द हेड इज़ कम्पोज ऑफ एंटीमनी. जो माचिस की तीली के ऊपर सर के ऊपर लगा होता है वो क्या होता है, द हेड इज़ कम्पोज ऑफ एंटीमनी. उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है, सल्फर होता है, पाउडर्ड ग्लास मीन्स ग्लास मीन्स कांच, बहुत ही महीन वाला कांच होता है, इनर्ट फिलर्स होते हैं, एनिमल ग्लू भी होता है. द साइड ऑफ द मैच स्टिक सरफेस कंटेन्स रेड फॉस्फोरस. और मैच बॉक्स के जो साइड में जो होता है, माचिस के डिब्बा जो होता है उसके साइड में हमने देखा हो लाल रंग का किनारे किनारे मसाला लगा होता है, उसमें बोलते हैं रेड फॉस्फोरस. पाउडर्ड ग्लास लगा है एंड एडेसिव. एड मीन्स चिपकाने के लिए कोई चीज़ जो यूज़ होती है, तो रेड फॉस्फोरस, पाउडर्ड ग्लास, ये सब चिपकाए किसे होते हैं, एडेसिव ही यूज़ किया जाता है.
तो फिर उसके बाद क्या होता है, माचिस की तीली जलती कैसे है। वेन अ मैच स्टिक इज रब्ड अगेंस्ट द साइड ऑफ द मैच बॉक्स, जब माचिस की तीली को हम जलाते हैं, रगड़ते हैं मैच बॉक्स माचिस के डिब्बे पर, तो द फ्रिक्शन जनरेट एनफ हीट टू कन्वर्ट रेड फॉस्फोरस टू वाइट फॉस्फोरस। तो जब हम माचिस की तीली को रगड़ते हैं माचिस के डिब्बे पर, तो एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो रेड फॉस्फोरस जो किनारे लगा होता है वो वाइट फॉस्फोरस में चेंज हो जाता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोरेट टू जनरेट सफिशिएंट हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड इनिशिएट कम्बशन। ये जो होता है दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट, रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो वाइट फॉस्फोरस है रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोरेट जो लगा होता है माचिस की तीली पर, उसे रिएक्ट करता है टू जनरेट सफिशिएंट हीट, इससे हीट प्रोड्यूस होती है टू इग्नाइट एंटीमनी। पोटेशियम क्लोरेट फिर क्या एंटीमनी को जला देता है ट्राइसल्फाइड को एंड इनिशिएट कम्बशन, और कम्बशन शुरू हो जाता है। तो ये जो है बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे।